किसान आंदोलन के हंगामे के बीच शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और इसके साथ ही देश की जनता की उम्मीदें भी लगी हुई हैं सरकार की ओर। कोरोना काल के बाद आ रहे इस बजट में क्या होगा, क्या राहत मिलेगी या खर्चा बढ़ेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने आकर उनकी टेंशन कम करने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने अगले 10 साल तक की प्लानिंग कर रखी है। 2021 का बजट नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लॉन्च पैड होगा, लेकिन सरकार के सामने चैलेंज भी बहुत बड़े हैं। इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज साफ साफ कह रहा है कि चुनौतियों और उम्मीदों के बीच देश की संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये शुरुआत इस बार बहुत अलग है। कोरोना महामारी की वजह से इकोनॉमी को नुकसान और इस नुकसान से उभरने के लिए विकास की स्पीड को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती। 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों से इस बात का इशारा दे दिया है कि बजट का बोझ देश पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। कोशिश यही है कि इस बार देश की जनता को राहत भरा बजट मिले ताकि कोरोना काल में हुए नुकसान से देश को उभारा जा सके। हालांकि चुनौती बड़ी है, इसका अंदाजा आर्थिक विकास दर से लगाया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर में 23.9%, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट आई है। अगर पूरे वित्त वर्ष यानी मार्च 2021 तक का अंदाजा लगाया जाए तो जीडीपी में कुल 7.7% की गिरावट का अनुमान है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच अच्छी खबर यह है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 11% रहने का अनुमान है। यानी संकट के इस दौर से इकोनॉमी को उभारने की तैयारी सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। अर्थव्यवस्था की लॉन्चिंग से पहले इसके शुभ संकेत मिलने लगे हैं। आईआईपी ग्रोथ रेट यानी इंडस्ट्री से हुए उत्पादन सितंबर में 0.2% से बढ़कर अक्टूबर में 3.6 पहुंच गए। इसके अलावा स्टील उत्पादन अक्टूबर में 0.2% से बढ़कर नवंबर में 2.7% हो गया। बिजली खपत नवंबर से 3.5% से बढ़कर दिसंबर में 5% पहुंच गई। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की खपत नवंबर में 10.5% बढ़ी। रेल से माल ढुलाई दिसंबर में 8.54% बढ़ी। जीएसटी कलेक्शन नवंबर में 1.05 लाख करोड़ से दिसंबर में 1.14 लाख करोड़ पहुंच गया। आज वोकल फॉर लोकल देश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। भारत में बने सामान के प्रति भावनात्मक लगाव के साथ ही गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ हों, इस दिशा में काम किया जा रहा है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भी निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बड़े हर्ष की बात है कि रैंकिंग में सुधार की गंभीरता को राज्य भी समझ रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या इजरायली एजेंसी करेगी दिल्ली ब्लास्ट की जांच।